इस कार्यक्रम के आयोजक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत पंजीकरण निवेदक अरहम श्री वर्षा योग समिति 2025। संरक्षक परिवार श्री किशोर जैन सबलावत, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विधान जैन, श्रीमती केतकी जैन, पुत्री एवं दामाद विधि जैन, पीयूष जैन, दोहित्र माहिर जैन एवं समस्त सबलावत परिवार, सिविल लाइंस, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, देश की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला मैदान इस समय साक्षी बन रहा है एक अद्वितीय आध्यात्मिक महाकुंभ का। दशलक्षण महापर्व के स्वर्णिम अवसर पर परम पूज्य अरहम योग प्रणेता अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोगी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अरहम स्वधर्म शिविर का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ आज जिनेंद्र भक्त उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के महत्व को आत्मसात कर रहे हैं और आत्म कल्याण की इस पावन धारा में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से जुड़ते हैं इस दिव्य आयोजन की प्रेरणादायक गतिविधियों से। आप तेरे भरोसे मेरा परिवार है, तू ही मेरा बाप। इसी के साथ दीप प्रज्वलन के लिए आवाज दे रहा हूँ श्री सुरेश जी प्रज्ञा जी, कलकत्ता परिवार। आप अरहम परिवार से जुड़ करके संरक्षक के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप चाहूंगा। साथ में श्री हमारे चक्रवर्ती परिवार श्री प्रवीण जी परिवार पधारे। इसके साथ में श्री सुशील जी, संध्या जी सेठी, मैना सुंदरी, ग्रेटर कैलाश अरहम संरक्षक के पद को आप भी सुशोभित हो रहे हैं। हमारे आज के द्रव्य पुण्यार्जक परिवार पधारें और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में हमारे श्री प्राचीन दिगंबर अग्रवाल पंचायत लाल मंदिर धर्मपुरा पंचायत कमेटी के हमारे अध्यक्ष श्री चक्रेश जी बाबू जी उपस्थित हैं। आप भी दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, मैंने अब छोड़ी चिंता जब से तेरा दर्श पाया, तुझको जब जब पुकारा मन के ही पास पाया। मुझ पे एहसान तेरा बाबा बेसुमार है, बाबा तेरे भरोसे मेरा परिवार है। तुझे जितगम दीपकम सकल लोक सुखाकर मुज्ज्वलम, मेरे जागरणम प्रकरम सदा इल्लराम सुमंगलम। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं केवलज्ञान प्रकाशकम श्रीदीपम प्रज्वलनम करोमि। चलें, बोले केवल ज्ञान ज्योति की। चलें, सभी लोग अपने स्थान पर विराजित हो जाएं और आइए, बहुत सारे हमें कार्यों से जुड़ना है। चलें, सब लोग स्थानों पर विराजित हो जाएं और आइएगा, अब हम जुड़ते हैं। चलें, सब लोग विराजित हो जाएं और आप लोगों को इस स्वधर्म शिविर में कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो तालियां, और बहुत अच्छा तो दोनों हाथ ऊपर करके तालियां चाहूंगा। मैं समझ रहा हूं कि ये तो बहुत सौभाग्यतम दुर्लभतम क्षण है कि इस भारत की सरजमी दिल्ली की हृदय स्थली लाल किले पर ये ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ। और इस कार्य को संपन्न हो पाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। 2 दिन पहले तक की यदि स्थिति को, 1 दिन पहले तक की स्थिति को देखा जाए तो ऐसे लग रहा था कि इतने सारे शिविरार्थियों को तो बुला लिया, लेकिन बैठने को स्थान कहां देंगे। लेकिन मंदिर के मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ की ऐसी कृपा बरसी कि पूज्य श्री भगवान के समक्ष बैठ गए और वहां से सब कुछ आसान सा नजर आता चला गया और ये परिसर के लिए स्वीकृति प्रदान हो गई। तालियां चाहूंगा आप लोगों की। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में यहीं से दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु कीजिएगा। जिन आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं,
क्योंकि आचार्य श्री जी की भावना थी कि दिल्ली के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जिन शासन की प्रभावना हो, इसीलिए पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महामुनिराज को यहाँ पर भेजा है। और ये सारा का सारा कार्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर महाराज जी के आशीर्वाद से संपन्न हुआ है। दोनों हाथ जोड़ करके नमोस्तु निवेदित करते हुए तालियों की अनुमोदना कीजिएगा। तालियां कंजूसी भरी नहीं चाहूंगा आज। साथ ही साथ इतना सारा हो जाता, लेकिन यदि पूज्य श्री का यहाँ पर लाल मंदिर में चातुर्मास नहीं होता तो इस लाल किले पर स्वधर्म शिविर नहीं होता। इसीलिए दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव के चरणों में बोले नमोस्तु गुरुवर, और तालियों की अनुमोदना बजा करके आप लोग अनुमोदना कीजिएगा। इतना सारा काम हो भी जाता, यदि हमारी कमेटी इतनी सजगता से काम नहीं करती तो इतना सुंदर काम नहीं हो पाता। श्री प्राचीन दिगंबर अग्रवाल पंचायत धर्मपुरा कमेटी, लाल मंदिर कमेटी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। इतना सब कुछ हो जाता, लेकिन यदि अरहम टीम वाले पूरा इतना सहयोग नहीं देते तो भी काम, तो उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। यदि इतना सब कुछ हो जाता और हमारे ऐसे अनुष्ठान के ऐसे सौधर्मेंद्र परिवार, ऐसे कुबेर परिवार, महायज्ञ नायक यज्ञ नायक चक्रवर्ती और ये लाल किले की भूमि पर लाल ये इंद्र बैठे हैं, और यदि ये सारे लाल इंद्र नहीं होते तो इसमें इस अनुष्ठान में इतना आनंद, बजाओ उनके सम्मान में जोरदार तालियां। यदि इतना अच्छा हो भी जाता और हमारे जबलपुर से भाई शुभम जी पधारे हैं, इतनी सुंदर वो पूजा नहीं कराते तो आनंद, बजाओ ना जोरदार तालियां। समय कम है, सबका सम्मान करना है। यदि ये 15 पुजारी सुबह 3 बजे से लग करके इतनी सुंदर द्रव्य की व्यवस्था नहीं देते तो आपको इतना आनंद, बजाओ ना। अपने पिताजी के पैसे तो लग नहीं रहे। यदि इतना सब कुछ हो भी जाता और इतने हमारे श्रेष्ठी परिवार जिन्होंने भोजन के लिए, द्रव्य के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की है, ये लोग इतना सुंदर भोजन नहीं कराते तो आनंद, बजाओ इनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। साउंड वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ, फोटो वाले के लिए भी जोरदार तालियां बजाओ। और इस कार्यक्रम के कुशल संचालन में यदि शुभम भाई माइक न संभालते तो इतना आनंद। शुभम भैया के लिए भी एक बार ताली बजा दो भाई साहब। और डबल शुभम, महाराज जी ने कहा अच्छा दोनों शुभम हो गए, अब तो शुभम होना है, तो ताली बजा करके। जब गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हम दोनों तो बोले अब तो शुभम है। तो जिन्होंने भी और प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सहयोग किया है, सबके सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात बताऊं ना, मंच वालों से तो शोभा बन गई, लेकिन यहाँ जितने ये नीचे लोग बैठे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुवाहाटी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चेन्नई, मद्रास, कैलिफोर्निया, मलेशिया, यूएसए और देश विदेश से यदि इतने सारे शिविरार्थी नहीं आते तो इस अनुष्ठान में इतना आनंद, तो सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजा लो। आइएगा, अब हम जुड़ते हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है जिन्होंने सहजता से अपनी स्वीकृति प्रदान की, अपने कर कमलों से ध्वजारोहण को संपन्न किया। उसके बाद अनुष्ठान में सौधर्मेंद्र के पद को सुशोभित भी किया, और सारे के सारे इस शिविर पुण्यार्जक के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री कंवरलाल जी, अशोक कुमार जी, सुरेश जी, विमल जी, श्रीमती सुशीला जी, विनीत जी, सुची जी, पाटनी परिवार के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। हमारी पंचायत कमेटी आपका सम्मान करना चाहती है। मैं बड़े सम्मान के साथ पंचायत कमेटी, हाँ, एक बार थोड़ा सा खड़े हो जरूर हो जाए हमारे सौधर्म जी, जिससे कि सब लोग आपसे जय जयनंद कर ले, है ना। तो बोल रहे हैं किस बात का सम्मान, ये गुरुदेव कहते हैं क्योंकि कि हमें अहम से अरहम की यात्रा करनी है। आचार्य श्री ने एक बार प्रवचन में बोला था कि दान के बदले सम्मान दान नहीं है, मान है, मान। बहुत कंजूसी भरी तालियां आपकी नजर आई हैं। ये होती है तो
आप परिवार के साथ आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव के चरणों में, ये सबसे बड़ा सम्मान है। बजाओ एक बार जोरदार ताली। पूरी पंचायत यहाँ खड़ी हुई है, अग्रवाल दिगंबर जन पंचायत लाल मंदिर, ताली बजा करके अनुमोदना करते हैं उन सबकी। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे हैं, आज आप श्रीमान यहाँ सस्नेह पधारे हैं। अनुमोदना अनुमोदन अनुमोदन ये सौभाग्य हमारे हैं। मीठी मीठी तालियों के साथ एक ऐसे सुश्रेष्ठ श्रावक जो आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा, चारों तरफ जिनकी दान की भावनाएं गाई जाती हैं, जिनका नाम इस देश के भामाशाह के रूप से जाना जाता है। तालियां बजाकर कैसे श्री रतनलाल कंवरलाल अशोक कुमार जी पाटनी, समस्त पाटनी आर के मार्बल फाउंडेशन परिवार, जोरदार तालियों के साथ। और अपन सभी लोगों के साथ 10 दिन जिन्होंने ये स्मृति चिन्ह आपको पंचायत कमेटी भेंट कर रही है, इस स्मृति चिन्ह के को आप प्राप्त करते हुए ये, वाह क्या बात है, ये बड़े भैया छोटे भैया को चक्री सी बड़े भाई साहब और श्री अशोक जी पाटनी साहब के कर कमलों में बैठ कर रहे हैं। जोरदार तालियां गुरुदेव के श्री चरणों में यहाँ पर उपस्थित होकर के। वो नदी सागर में कभी ठीक जिसका राह पर बहाव हो गया, जिनको पार सुनाते से लगाव हो गया, पूरी जिंदगी का चलें, क्या बात है, बहुत सुंदर। आइएगा, इसी के साथ हम जुड़ते हैं हमारे अनुष्ठान के हमारे अनुष्ठान के कुबेर इंद्र बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। हाँ, हमारे पाटनी परिवार ने 1,11,00,000 रुपए की सहायता से स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार तालियों के साथ। तालियां कंजूसी भरी नहीं चाहूंगा, अनुमोदना तो बनती है कम से कम। 111 कलश की राशि प्रदान करके सौभाग्य प्राप्त किया है। अनुमोदना 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 बारंबार। चले इसी के साथ अगले क्रम से जुड़ते हैं हमारे अनुष्ठान के धनपति परिवार, कुबेर इंद्र परिवार। जोरदार तालियां बजाइएगा। सम्माननीय श्री सुधीर जी जैन, सुधीर जी, सुनीता जी जैन परिवार, जोरदार तालियों के साथ। हाँ, जोरदार, बहुत सुंदर। गुरुदेव के कर कमलों में आचार्य श्री द्वारा रचित डूबो मत लगाओ डुबकी, ये पुस्तक गुरुदेव के कर कमलों में भेंट कर रहे हैं एवं कमेटी के पदाधिकारीगण पधारे। हमारे कुबेर इंद्र परिवार का जोरदार तालियां बजाइएगा। इन्होंने भी इस परिवार ने भी 31 लाख रुपए की राशि इस अनुष्ठान के लिए प्रदान की है। तालियों में कंजूसी तो चाहूंगा नहीं आप लोगों की। जोरदार तालियों के साथ। अभिनंदन करते हैं आज आपका श्रीमान, हम स्वागत करते हैं। वंदन अभिनंदन करते हैं। चलें, इसी के साथ हम अंग्लिश सृष्टि परिवार को आवाज दे रहे हैं जिन्होंने चक्रवर्ती के पद को सुशोभित किया है। ऐसे श्री प्रवीण कुमार जी कंट्रीन परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। सिविल लाइन परिवार, इन्होंने भी दरियागंज धर्म ध्वजा हाथ ले, सुधीर जी जैनियों को साथ ले, चक्री की सेना चली, भरत चक्री की सेना चली। कमेटी क्रम से सभी का सम्मान व्यवस्थित करते चले। अगले क्रम में हाँ, साथ में इसके साथ जिन्होंने प्रथम द्वितीय कलश स्थापित किया था, ऐसा श्रेष्ठी परिवार श्री पवन कुमार जी, अंजू जी, मधु जी, अजय जी, मुजफ्फरनगर वाले यूएसए परिवार,
जोरदार तालियां उस परिवार के लिए मैं चाहूंगा। अनुमोदना कीजिएगा दोनों हाथ खोल करके। तालियां कंजूसी भरी नहीं जरना आए आपकी, तालियां बजाते रहिएगा। इसके साथ ही बस मैं एक और नाम आवाज दे रहा हूं, हमारे अनुष्ठान के महायज्ञ नायक परिवार श्री अतुल जी, श्री रश्मि जी, ग्रीन पार्क परिवार, ये परिवार भी इसके तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित रहेगा। हाँ, अनुमोदना शुभम भाई। गुरुवर तेरे चरणों आया, मधुर सुना दो, मधुर सुना दो। चलें, और हमारे पवन जी हमेशा हर कार्य में सहयोग देते हैं। आपकी ओर से एक दिन का भोजन भी है, प्रथम कलश है, द्वितीय कलश है, द्रव्य पुण्यार्जक भी है, और आप और हम जीव दया में भी प्रतिदिन 1,000 डॉलर 1,000 डॉलर प्रति माह आपकी ओर से प्रदान किए जाते हैं। US अमेरिका से, USA से प्रदान किए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके। और जीव दया में, जिनवाणी के संरक्षण में, प्रचार प्रसार में, चलें, गुरुदेव के प्रकल्पों हाँ, में आपका निरंतर सहयोग रहता है। ताली बजा करके उनकी जोरदार अनुमोदना स्वागत करें, वंदन हाँ, करें। आप पूर्णायु से भी जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं वहां भी श्री अतुल जी। हाँ, मेरे मन वीणा के तारे चलें, हरदम हाँ बोलो। तेरा नाम पुकारे, मेरी तुमसे लगी है लगन। रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ। हाँ, हमारे चक्रवर्ती परिवार ने भी 11 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है इसे श्री प्रवीण जी परिवार के सम्मान में। जोरदार तालियां बजाइएगा, तालियां अच्छे से बजाया करो आप लोग। चलें, मैं समय हमारे पास बहुत कम है, हमें गुरुदेव की देशना को सुनना है। मैं नाम यहाँ से उच्चारित करता हूँ जिन्होंने बड़ी बड़ी राशियों के माध्यम से हमें सहयोग प्रदान किया है। आप लोग तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते रहिएगा। बाकी का हम सम्मान की श्रृंखला कल यहाँ पर संपन्न करेंगे। हमारे भी श्रीमती डॉक्टर शोभा जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। इन्होंने 7 लाख रुपए की राशि इस अनुष्ठान में प्रदान की है। एक दिन का भोजन द्रव्य पुण्यार्जक के रूप में, तालियां बजाओ। श्रीमती शांता जी पाटनी परिवार से, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां बजाइएगा। एक दिन आई थी गुरुदेव के चरणों में 1 घंटे के लिए, लेकिन बड़ी स्वीकृति प्रदान की। श्री प्रथम जी, श्री अजय जी, मधु जी, पवन जी, USA परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त परिवार श्रीमती अंशु जी, विकास जी, जागृति एंकलेव परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं निवेदन करूंगा अंशु भाभी, विकास जी खड़े हो जाएं स्थान पर। हाँ, श्रीमती प्रज्ञा जी, सुरेश चंद्र जी, कलकत्ता वाला परिवार, गुरुदेव के गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें, खड़े हो जाएं स्थान पर। श्री सुधीर जी, सुनीता जी, कुबेरेंद्र परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा उनके सम्मान में भी। श्रीमती सुची जी, विनीत जी, अशोक जी, पाटनी परिवार, भोजन पुण्यार्जक के रूप में तालियां बजाएं। बजाओ यार, तालियां क्यों नहीं बजा रहे? आ जाओ विनीत भैया। श्रीमती डॉक्टर अंजू जी, सोनीपत परिवार, जोरदार तालियां बजाइएगा। आपके द्वारा गुरुदेव के जिनवाणी चैनल पर प्रवचन भी प्रसारित कराए जाते हैं, तालियां चाहूंगा उनके सम्मान में भी। श्री अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, विनीत जी, पाटनी, RK मार्बल परिवार, श्री प्रवीण जी, मोनिका जी, कंट्रीन होटल परिवार, जन्म दिवस के अवसर पर प्रदीप जी, बजाओ जोरदार तालियां उनके सम्मान में। आज के भोजन पुण्यार्जक श्री अनुज जी, चारू जी, कैलिफोर्निया परिवार के सम्मान में जोरदार तालियां चाहूंगा। एवं द्रव्य में जिन्होंने सहयोग प्रदान किया है, श्रीमती शोभा जी, हस्तिनापुर, श्रीमती सुमन जी, USA, श्री पवन जी, मुजफ्फरनगर, श्री सुधीर जी, कुबेरेंद्र परिवार, पाटनी परिवार, किशनगढ़ परिवार, स्वर्गीय श्री नरेंद्र जी, बबीता जी, अजय जी, शास्त्री नगर, दिल्ली परिवार, तालियां चाहूंगा उनके लिए भी।
पुनः द्रव्य पुण्यार्जक के रूप में पाटनी परिवार ने सहयोग प्रदान किया था। एक दिन का सौभाग्य श्री प्रवीण जी, मोनिका जी कंटीन परिवार ने एवं सुशील जी, संध्या जी, मैना जी सेठी ग्रेटर कैलाश परिवार, सुबोध जी कटारिया, नीलम जी कटारिया सिविल लाइन परिवार, सबके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइएगा। श्री राकेश जी, सीमा जी परिवार, रोहिणी परिवार, परम अनन्य गुरु भक्त परिवार, जोरदार तालियां चाहूंगा। सीमा भाभी, राकेश जी, अपनी टोकनी 4 महीने से देख रहा हूं, जब भी गुरुदेव के चरणों में आती हैं सुंदर से सुंदर एक से एक टोकनी सजा करके लाती हैं। जोरदार तालियां बजाइएगा। लाल इंद्र, श्री पवन जी मुजफ्फरनगर, विनय जी करुणा जी परिवार रेवाड़ी, राकेश जी सीमा जी परिवार, विकास जी, अंशु जी, मनोज जी परिवार ऋषभ विहार, सिद्धांत जी जागृति एंक्लेव, श्री मनीष जी, विनीत जी गुवाहाटी, विनीता जी गुवाहाटी परिवार एवं प्रज्ञा जी रोहिणी परिवार, सबके सम्मान में जोरदार तालियां। चलें अब हम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमस्तु। कुछ लोग ऐसे हैं शिविर के पीछे जो सामने नहीं आते पर उनका योगदान बहुत ज्यादा है। जय हो। उनके कुछ नाम है संजय जैन, विकास जैन रोनी से, जो रोज सुबह जब से चतुर्मास स्थापित हुआ है वो रोज सुबह 4:30 बजे महाराज जी की सेवा में आ जाते हैं। आज भी बराबर सुधीर जैन जी दरियागंज खाने की व्यवस्था में नित दिन लगे हैं। एक जितेंद्र भाई साहब हैं मोरी गेट से, उनका पूरा परिवार, वो खुद भी, उनकी बीवी, बच्चे, तीनों सुबह से शाम तक इस व्यवस्था को कामयाब करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे मुनीश भाई हैं जो स्टेज पे रहते हैं पर पीछे रहते हैं, इनका भी पूरा योगदान है। आरम टीम में सौम्या, नयन, विपिन जी, कमल जी, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है। इनकी पूरी टीम 11 जुलाई से 24 घंटे हमारा सहयोग कर रही है। इन सबके सहयोग के बगैर इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं हो पाता। फिर भी अगर हमें कुछ कमी रह गई है, हमने कोशिश तो पूरी करी है और गुरुदेव का आशीर्वाद भी हम पे बराबर बना रहा है। हमने ये जगह कैंसिल हो गई थी पर गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि पुनीत चिंता मत करो, हो जाएगा। और आधा घंटे के अंदर उस जगह से बढ़िया जगह हमें लाल किला ग्राउंड पे मिली है। ये सब पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। जय हो, जय करा गुरुदेव का। हम सब ने एक टीम बना के पूरी कोशिश करी है कि आपको कोई तकलीफ ना हो। फिर भी कोई तकलीफ हो, हालांकि कल क्षमा मांगी है, मुझे ये बात कल कहनी चाहिए, फिर भी मैं आज सबसे क्षमा मांगता हूँ क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है। अगर कुछ कमी हो तो मुझे बच्चा समझ के माफ करिएगा। धन्यवाद। देखिए, बहुत ही हृदय भावों के साथ। देखिए, ये जो व्यक्तित्व हैं इनके मुंह पे कभी ना नहीं होती है। हम बहुत दिनों से इनको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो भी काम हाँ, और धर्म के काम में कोई भी किसी तरह की कोई बाधा नहीं, दिल खोलकर पूरा सहयोग करते हैं। और जब एक दिन पहले तक, लगभग कार्यक्रम के 24 घंटे पहले तक कोई भी किसी तरह का प्लानिंग नहीं थी, सब लोगों के हाथ पैर, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद। और ये मुख्य नट है, जैसे गाड़ी में एक नट होता है मुख्य, उस पर पूरी बॉडी टिकी हुई होती है गाड़ी की, ऐसे ही ये व्यक्तित्व एक मुख्य नट की तरह हैं जो इस आयोजन को सफल करने में इनका बड़ा योगदान है। हाँ सुमन भाई, सोम जी। हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाद ही कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। तो पृष्ठभूमि में पर्दे के पीछे रहने वाले उन सभी लोगों का ताली बजा करके अभिनंदन करें जिन्होंने अहरनिश दिन रात एक करके शिविर को संपन्न कराने में अपनी भूमिका अदा की है। और अब अगले क्रम में चलें। अभी हाँ चलें। और वास्तव में सब बहुत कुछ छुपे रुस्तम हुआ करते हैं। पुनीत जी हुए, विपिन जी हुए, कमल जी हुए, हमारे नयन भाई, और ये हमारे नीरज जी हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव ऊर्जा से भर करके कार्य को करते हैं। नमन भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। नयन भैया, सौम्या दीदी इत्यादि पूरी अरहम टीम के लिए भी जोरदार तालियां बजाइएगा। प्रियंक भैया आर्किटेक्ट जो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन पूरी व्यवस्था देखते रहे। हाँ चलें। और
दर्जनों नाम हैं, सबके नाम तो संभव नहीं हो सकता लेना, पर निश्चित है कि पूरी टीम अपने आप में सक्रियता से कार्य कर रही थी, दिन रात जाग कर के जिन्होंने आपकी सबकी सुख सुविधाओं के लिए जो है सारा कार्य समन्वित किया है, वे सब अभिनंदन के पात्र हैं। और अब हाँ मयंक आ जाओ। भैया वो शांति सागर फाउंडेशन वाली वो वीडियो तैयार रखना। आज कोई बात नहीं, आज सबका उपवास भी है वैसे तो चिंता की बात नहीं है। सब लोग उपस्थित शांति के साथ बैठ जाएं। बैठ जाओ आप लोग, करा रहा हूं, आप चिंता बैठ जाओ। हाँ। देखिएगा यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे शास्त्रों का संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कार्य शांति सागर फाउंडेशन के माध्यम से संपन्न हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों की तादाद में पांडुलिपियां जिनके संरक्षण का कार्य बहुत विशेष तरीके से संपन्न किया जा रहा है। उसके लिए श्री हमारे अशोक कुमार जी पाटनी साहब, अनिल जी सेठी जी के सहयोग से बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। साथ ही साथ गुरुदेव के आशीर्वाद से भी जयपुर में भी कार्य हो रहा है, यहाँ दिल्ली में भी ये कार्य संपन्न होना है। तो इसकी ये छोटी सी क्लिप भैया चालू करेंगे, वो 11 मिनट वाली पुनीत जी। हाँ रेडी है ना। एक छात्रावास बनने जा रहा है, पूरी मैं पंचायत को कमेटी को आवाज दे रहा हूँ, गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। एवं उसकी एक यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर चलाई जा रही है। निवेदन कर रही है पंचायत कमेटी की, हे गुरुवर हमें इस कार्य करने के लिए श्री प्राचीन दिगंबर अग्रवाल पंचायत धर्मपुरा कमेटी यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है कि हे गुरुवर आप आशीष प्रदान करें कि हम इस बृहद कार्य को आपके भी आशीर्वाद से संचालित कर सकें। बालाश्रम वाली चलाओ पहले। हाँ हाँ जल्दी चलवाना है। हाँ एक श्रीमती शिखा जी भेंट करेंगी गुरुदेव के कर कमलों में महाजन वाली। हाँ अभी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुको। हाँ पहले निवेदन करेंगे हमारे गुरु जी के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जैन बालाश्रम जो कि बहुत टाइम से हमारा बंद पड़ा हुआ है, इसमें हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आ रही थी। पाटनी जी एक दफ़े आप भी आ जाएं, साथ में हमारी तरफ से आप भी निवेदन कर दें कि एक बहुत बड़ा दिल्ली के लिए काम होगा। अतुल जी, सुधीर भाई साहब, पवन जी आप भी आ जाओ, और विकास जी आप भी आ जाओ। विकास जी आप भी आ जाओ। राकेश जी कहाँ हैं भैया हमारे? राकेश जी जिसका नाम कोई नहीं लेता और सारी रात रख के इन्होंने काम करा है, और ये 10 दिन का उपवास ही कर रहे हैं ये। ऐसे राकेश जी को भी भैया साथ बुलाओ। गुरु श्री ये काम हम बहुत जल्दी ही इसी महीने में चालू कर देंगे, बाकी ये नव निर्माण का आप ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो ये हमारा काम वर्षों तक जो पेंडिंग पड़ा था वो चालू हो जाए। सोम भाई ठीक। देखिए आज दोपहर के सत्र में बहुत ही भव्य और स्वर्णिम ऐतिहासिक भव्य शोभा यात्रा श्री जिनेंद्र भगवान की इसी पंडाल से लाल मंदिर तक के लिए जाने वाली है। जितने शिविरार्थी हैं जिनकी जो ड्रेस है उस ड्रेस में आपको रहना है, व्हाइट धोती दुपट्टे में पूरे पुरुष वर्ग, माताएं पूरी अपनी। और 1:30 बजे ठीक गुरुदेव का आशीर्वाद सानिध्य हम सबको यहाँ मिलेगा, तत्वार सूत्र का पाठ होगा। उसके बाद महाराज जी का आशीर्वचन लेकर के अपन 2:30 बजे यहाँ से जुलूस यात्रा शुभारंभ कर देंगे। अपन शेष भगवानों का विहार कराएंगे यहाँ से, कल के लिए सामने की गंधकुटी के भगवान छोड़ेंगे, तो भगवान की शोभा यात्रा का भी यहाँ से विहार होगा। आप सभी लोगों को कोई भी माता बहन पुरुष बुजुर्ग कोई भी न रह जाए जो आज की शोभा यात्रा में सम्मिलित, क्योंकि आप जब निकलेंगे तब दिल्ली आपको देखेगी, दुनिया और देश देखेगा कि लाल किले पर ऐतिहासिक धर्म प्रभावना 10 लक्षण पर संपन्न हुई है। इसमें अपन सभी को लाल मंदिर तक का ही जुलूस बना। इसके साथ साथ एक दिल्ली में ही लाल दरियागंज में हमारे पास एक जंग हो रहा है,
जैन बाल आश्रम के बिल्कुल सामने, जिसमें हम पराकर्ष का एक सेंटर वो भी इसी साल में चालू कर देंगे। और आप सबका हमें उसमें पूरा सहयोग भी चाहिएगा, सब कुछ चाहिएगा, मेहनत धन मन धन तीनों चीजें चाहिएंगी आपसे। धन्यवाद। जोरदार पंचायत कमेटी के लिए तालियां बजाइएगा। इन्होंने पूरे हॉस्टल के लिए, पूरा बाल आश्रम एवं प्राकृत एक के संस्थान के लिए भी पूरी जगह इन्होंने प्रदान की है कि उसमें आप संचालित कर सकते हैं। 2 मिनट की यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री, वो भैया कैसा बनने वाला है वो दिखा दें। बैठ जाओ, खड़े नहीं रहेंगे कोई भी। दिगंबरत्व की अनेकों अमर गाथाओं को अपने अंतःकरण में संजोए यह दिल्ली आज एक नवीन महाकाव्य की प्रस्तावना पृष्ठ पर खड़ी है। जैन बालाश्रम सन 1895 में हिसार में गठित हुई श्री भारतवर्षीय अनाथ रक्षक जैन सोसाइटी ने दिल्ली आकर 1903 में जिस स्थली को अपनाया, वहीं 1925 में प्रतिष्ठित हुई मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन प्रतिमा, जिनकी आभा में शताब्दियों का पुण्य संचित है, वही भूमि जहां लाला रतनलाल जैन बिजली वाले ने दिल्ली में 20वीं शताब्दी का प्रथम पंचकल्याणक रचकर धर्म की ध्वजा को दिल्ली की धमनियों में प्रवाहित किया। यह वही स्थान है जहां वर्धमान शिक्षा मंदिर से लेकर आचार्य समंत भद्र महाविद्यालय तक सरस्वती का स्वरूप बसता था, जहां कभी अभाव और अनाथता से जूझते नन्हे जीवनों को रहने, खाने, पढ़ने, दवा और संस्कार सब कुछ एक ही आंगन में मिलता था। यहाँ की कक्षाओं में कभी सपनों की चहल पहल थी, आंगनों में निश्चल खिलखिलाहट और दीवारों पर संघर्षों के बीच उगते उजास की कहानियां। यह वही संस्थान था जहां से निकले IAS, IPS, सेना, नौसेना जैसे राष्ट्र पुरुष जो अपने अतीत की मिट्टी से निकलकर आज भी गर्व से कहते हैं, हम वहीं से आए हैं। किंतु समय की धूप सदैव सुगंध नहीं लाती। सन 2013 एक ऐसा क्षण जब शासन की नवगठित नीतियों ने JJ एक्ट के माध्यम से उस सेवा की मूरत को मौन में ढकेल दिया। जहां कभी जीवन बहता था, वहां सूनी दीवारें मौन विलाप करने लगी, रंगतें फीकी पड़ी, कमरे वीरान हुए और दिल्ली का एक गौरवशाली अध्याय इतिहास के कोने में सिसकने लगा। मगर इतिहास की कहानियां कभी मरती नहीं, वे लौटती हैं, और जब लौटती हैं तो इतिहास को दोहराने नहीं, नया इतिहास रचने। आज जब मूल नायक श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा अपने शताब्दी वर्ष के गौरव पर प्रतिष्ठित है, तब उनका आशीर्वाद भी जैसे ये कह रहा है, अब पुनः उठो। और उसी आह्वान की प्रतिध्वनि बनकर अरम श्री की पावन प्रेरणा से और पूरे समिति परिवार के संकल्प से यह भूखंड पुनः बन रहा है संस्कार, शिक्षा और साधना की त्रिवेणी। अब यहाँ बनने जा रहा है एक शिक्षण संस्थान, जहां होगा समाज के बच्चों के लिए छात्रावास, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु शिक्षण एवं आवास, और हर बालक के जीवन को आकार देने वाला एक नवयुगीन मंच। तो आइए इस पुनरुत्थान की तीर्थ यात्रा के साक्षी बने। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां बजाइएगा। ये बनने वाला बहुत सुंदर, इस दरियागंज में गुरुदेव के आशीर्वाद से पुनः UPSC, PSC इत्यादि के लिए, हमारे लिए प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो पढ़ाई होती है, ये छात्रावास संचालित होने वाला है। तो एक बार अनुमोदना करेंगे हम कमेटी के पुण्य की, पूरी पंचायत कमेटी की। आइएगा। अभी भैया इसको अपन प्रवचन की बात, प्रवचन, हाँ 1 मिनट, चलो करो जल्दी से। हाँ भाई ईशान जी, तनिष्क जी, जिन्होंने एक सुंदर सी डॉक्यूमेंट्री 10 दिन के लिए बनाई है, वो और 1 मिनट में जल्दी से प्ले कर दें। लाल है मंदिर, लाल है किला, लाल है सूरज की किरणों की शिला, लाल है आचार्य श्री के शिष्य का समर्पण,
लाल है साधकों के हृदय का आलोकन। वर्षा की बूंदें लाल आभा में घुल गईं, सिद्धत्व की राहें लाल रंग में ढल गईं। भारत की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का दिल लाल किला, और उसी लाल किले के प्रांगण में लाल मंदिर के ऐतिहासिक चातुर्मास के दौरान गूंज उठा ध्वजा जैन धर्म की अब लहरा, विश्व में शांति का दीप जला। यह केवल पर्व नहीं था, ये तो 10 दिवसीय अरहम स्वधर्म शिविर था, जहां पर्युषण महापर्व के 10 धर्म आत्मा की गहराई में उतरकर जिए गए। इस संयोग के पीछे अगर किसी का जीता जागता भाव है तो वह आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का है। आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से तथा अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री अशोक जी पाटनी ने ध्वजारोहण कर इस यात्रा का मंगलाचरण किया, जहां भारत के 18 राज्यों सहित जर्मनी, मलेशिया, यूएसए, सिंगापुर से आए 2000 से भी अधिक साधकों की सामूहिक साधना क्षमा धर्म का प्रतीक बनी। विस्मृति कार्य हानि नाम, जिसने तुम्हारे काम में हानि पहुंचाई, जिसने तुम्हारा काम बिगाड़ा, तुम उसको भी भूल जाओ। स्वधर्म की जोत करे सबका। श्री प्राचीन अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत व अरहम श्री वर्षा योग समिति 2025 का समर्पण मार्दव का जीवंत रूप, जहां नेतृत्व सेवा में ढल गया। भगवान की स्तुति में आचार्य जिनसेन महाराज कहते हैं, निर्द्वंद निर्मद शांत है। हीन रूप कुल तप सुख बुद्धि का न करे गुमान, मार्दव धर्म सिखाता है त्यागो का अभिमान। चले अपन 11 मिनट की है, इसको अपन अब दोपहर में चला देंगे। एक बार अनुमोदन कीजिएगा। भाई तनिष्क ने बहुत सुंदर मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, जो कि जयपुर से हैं। अब हम जुड़ते हैं गुरुदेव के श्री चरणों से। दोनों हाथ भैया, आप कुछ नहीं, अभी गुरुदेव के मंगल आशीष वचन के बाद हम गुरुदेव के चरणों में बोले, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सभी को अपनी मंगलमयी दिव्य देशना से लाभान्वित करने की कृपा करें। हे गुरुदेव, आज तो सब लोग साधना रत हैं, तो आज समय की कोई बंधन हमें नहीं है। आप अपना मंगल आशीष प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय हो। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो।
परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय बोले परम ध्यान प्रणेता पूज्य गुरुदेव प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि विश्वाक्ष सागर महाराज की, छुल्ला करुणय सागर महाराज की। नमोस्तु गुरुदेव। आज का यह 10 लक्षण पर्व का पावन दिवस, जिसे आप लोग अंतिम दिवस के रूप में भी मानते हैं, और यह उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के रूप में भी आराधना करने के लिए हमारे सामने आता है। उत्तम क्षमा से शुरू करते हुए उत्तम ब्रह्मचर्य तक आने की यह 10 दिवसीय साधना हमारे अंतरंग को निर्मल और पवित्र करने के लिए आती है, और इसी से हर एक आत्मा के अंदर एक अंतरंग शांति का एहसास होता है। आज दुनिया में हर व्यक्ति के लिए आत्मिक अंतरंग शांति की परम आवश्यकता है। जब हम क्षमा की बात करते हैं तो हम क्रोध पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं, और इस अंतिम दिवस में जब हम ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो हम काम पर विजय प्राप्त करने की बात करते हैं। एक अच्छे मनुष्य के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक नैतिकता का जीवन जीने के लिए, एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए, और एक अच्छे राजनीतिक जीवन के लिए भी, एक अच्छे राजा के लिए, लीडरशिप की क्वालिटी रखने वाले किसी भी कंपनी को लीड करने वाले किसी भी लीडर के लिए यह नीति वाक्य कहा गया है। जो व्यक्ति अपने अंतरंग के काम और क्रोध, इन 2 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगा, वही इस आत्मा में अपने ऊपर स्व अनुशासन कर सकेगा, और वही व्यक्ति दुनिया पर अनुशासन कर सकेगा। ये एक सामान्य राजा के भी 2 नियम बताए गए, काम और क्रोध को जीतना। क्रोध को जीतने के साथ साथ काम को भी जीतना, और काम का मतलब है ऐसी अनैतिक इच्छाएं, ऐसी असामाजिक इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो हमारे अंदर उत्पन्न तो हो सकती हैं, लेकिन इनके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए उन इच्छाओं पर कंट्रोल करना, उनको बुरा समझ करके छोड़ देना, और उनके विषय में विचार करते हुए आगे दिमाग नहीं चलाना, ऐसी अनैतिक इच्छाओं का त्याग करने का नाम ही काम का त्याग कहलाता है, और इसी को ब्रह्मचर्य का स्वरूप कहा जाता है। यह ब्रह्मचर्य की प्रारंभिक स्थिति है। इस स्थिति से हमारी अंदर की एक सोच बदलती है। जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, पुरुष होता है स्त्री को देखता है, स्त्री होती है पुरुष को देखता है। एक और तीसरा वेद होता है नपुंसक वेद, ये भी कहीं कहीं पाए जाते हैं, ये दोनों को देखते हैं। और ये तीनों प्रकार के वेद हमारी अंतरात्मा को दूषित करते हैं, हमारे अंदर अनेक तरह की अनैतिक इच्छाएं उत्पन्न करते हैं। जब इन इच्छाओं पर हम नियंत्रित होते हैं और इनके माध्यम से हम अपने आप को संचालित नहीं करते, इन पर हम अपना कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर ब्रह्मचर्य का प्रथम सोपान हमारे अंदर शुरू होता है। यह अंत नहीं है, ये प्रारंभ है। किसी को भी देख करके उसके रूप, सौंदर्य और देह पर सहसा मुग्ध नहीं हो जाना। मुग्ध होने से पहले अपने चरित्र का ध्यान करना, मुग्ध होने से पहले शरीर की निस्सारता का विचार करना, मुग्ध होने से पहले संसार में यह अनादि से चलता आया है और अनंत काल तक संसारी जीवों में ये भाव चलते रहते हैं,
इन भावों में उत्तम श्रेणी के लोगों का भाव नहीं होता, ये विचार करना, यही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की एक शुरुआत मानी जाती है। जब ये शुरुआत होती है तब हम कहीं आगे बढ़ पाते हैं। ये शुरुआत इसी सोच से होती है जो हम आपको बता रहे हैं। चाहे हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे हों, बेटे हों, बेटियां हों, जब वह आज इस दुनिया का माहौल देखते हैं तो उन्हें मनोरंजन करने की बहुत इच्छा उत्पन्न होती है, और मनोरंजन करने का उनके अंदर जब भाव उत्पन्न होता है तो वो सीधे सीधे, आज का मनोरंजन इस हद पर होता है कि वो सीधे सीधे अपने चरित्र को बिगाड़ने लग जाते हैं। मनोरंजन पहले भी होते थे, अनेक तरह के खेल होते थे, अनेक तरह के नृत्य होते थे, गायन होते थे, अनेक तरह के उत्सव होते थे, मनोरंजन अनेक तरह से पहले भी होते थे। लेकिन आज के समय में यह मनोरंजन बहुत ज़्यादा निकृष्टता की श्रेणी पर आ चुका है। आज के समय में यह मनोरंजन के साधन अनेक होटलों में, क्लबों में, अनेक ऐसे उत्सव के रूप में, पार्टी के रूप में मनाए जाने वाले आयोजनों में इस हद तक पहुंचता है कि व्यक्ति अपने चरित्र की सारी सुगंध एक क्षण में नष्ट कर देता है। इस तरह के जो मनोरंजनों में अपने आप को न जोड़े और किसी भी तरह की इन पार्टियों में शामिल होने से पहले ये देख ले कि यहाँ पर मेरे चरित्र का हनन हो सकता है, इसलिए मुझे यहाँ नहीं जाना, चाहे मेरे रिश्ते इससे बने या बढ़े या न बने, लेकिन सबसे पहली चीज हमारा अपना चरित्र है, हमारा अपना कैरेक्टर है। इस बात को जो व्यक्ति अपने अंतरंग में मान करके रखता है वही उत्तम ब्रह्मचर्य का आज के समय में पालन कर सकता है। कहा जाता है वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये करेक्टर वही चीज है जो हमें हमारे नैतिक चरित्र की ओर लाता है, और यह नैतिक चरित्र हमारे अंदर तब बनता है जब हमारे अंदर एक दृष्टि हो, एक सोच हो। जो सोच अगर हमारी अच्छी है, अगर हम उस सोच में अपने से विपरीत जेंडर वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छा भाव रखते हैं, पुरुष है, किसी भी स्त्री को देख करके यह भी किसी की बेटी है, यह भी किसी की पत्नी है, यह भी किसी की बहन है, यह भी माँ है, इस तरह का जब उसके अंदर विचार आता है तो वह अपने इन भावों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। ठीक इसी तरह से स्त्री के लिए भी विपरीतता से यह विचार करके अपने मन के भावों को, इस शरीर की सुंदर काया को देख करके भी यह शरीर बाहर से सुंदर है, भीतर से इस शरीर में कोई सुंदरता नहीं, ऐसा विचार करके जब हम इस काम भाव को डाउन कर देते हैं तब हमारे भीतर एक ब्रह्मचर्य की सुगंध उत्पन्न होती है। यह सुगंध जब हमारे भीतर बढ़ती है तो हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारी आत्मा में एक सुख शांति का भाव आता है। हम किसी के साथ जब जबरदस्ती नहीं करते और जब हम किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते हुए भी उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते, अपनी सोच को, अपने विचार को पवित्र रखते हैं, तो हमारा यह नैतिक चरित्र ही हमें आगे उठने में मदद करता है। आज अनेक लोग हैं जो किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी के ऊपर कोई ना कोई प्रभाव डालना चाहते हैं। अनेक बच्चे होते हैं जिनके अरमान होते हैं हमारी बात सुनी जाए, हमारी प्रेस्टीज हो, हमारा इन्फ्लुएंस लोगों के ऊपर आए। मैं उन सब बच्चों के लिए कहना चाहता हूं, उन सब बड़ों के लिए भी कहना चाहता हूं, इन्फ्लुएंस आपकी किसी भी स्किल का किसी दूसरे पर नहीं आएगा। आपके अंदर के अगर इस ब्रह्मचर्य का, नैतिक चरित्र का अगर आपके अंदर कोई गंध होगी, उसका कोई प्रभाव आपके अंदर होगा, तो सबसे बड़ा प्रभाव आपका दुनिया पर इसी बात का पड़ेगा। ये आप देख लेना, ये सबसे बड़ी चीज है, एक शक्ति है
शारीरिक शक्ति का अगर आप संरक्षण करेंगे तो आपकी मानसिक शक्ति प्रबल होगी और वही मानसिक शक्ति आपकी आत्मिक शक्ति को बढ़ाएगी। आज के अनेक बच्चे इन शक्तियों का क्षरण करते हैं, तरह तरह के उपायों से, तरह तरह के अनेक प्रकार के ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिसके माध्यम से उनके शरीर की न केवल शक्ति का क्षरण होता है किंतु वो शक्ति हमेशा के लिए विकृत हो जाती है। ऐसे अनेक प्रकार के नशे होते हैं। आज इन नशों का इतना प्रचलन चल रहा है, हर कॉलेज के बाहर निकलो, हर हॉस्टल के बाहर निकलो, आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो तरह तरह के स्मोकिंग, स्मैक्स, इन सब नशों का अपने अंदर सेवन करते हुए न केवल वो अपने शरीर के ब्लड को खराब कर रहे हैं, अपने अंतरंग के उस शक्ति को खराब कर रहे होते हैं कि उन्हें आगे उनके अंदर ऐसी क्षमता ही नहीं रह जाती कि वो अच्छे किसी संतान को जन्म दे सकें। उनकी प्रजनन क्षमता पर सबसे ज्यादा प्रभाव इन नशों के माध्यम से पड़ रहा है। इन जो हमारे सामने नशे करने के लिए ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के सेवन के माध्यम से पड़ रहा है। आज आप देखें विश्व के अंदर यह बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रजनन क्षमता की कमी, फर्टिलाइजेशन की पावर इस भारत के अंदर कम होती चली जा रही है और उसका कारण है अगर एकमात्र तो यह है कि यहां के लोग गंदे गंदे नशों के माध्यम से अपनी नसों को खराब कर रहे हैं। अगर हम आज की पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपने आने वाले समय में हम एक बलिष्ठ, हृष्ट पुष्ट, बुद्धिमान, रूपवान संतान अगर हम यहां पर देकर के जाएंगे तो हमारे जीवन कुछ सार्थक कहलाएगा। अगर हमारी संतान जन्म के समय से ही रुग्ण होती है, दुर्बल होती है, किसी भी तरह से अपने आप को स्वयं सरवाइव करने में असमर्थ होती है, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, चाहे वो पुरुष की तरफ से हो चाहे स्त्री की तरफ से हो, वो कारण जाता है नैतिक चरित्र का हनन। और इसी के कारण से आज की पीढ़ियां अपने आप में न शारीरिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं न मानसिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं। इस स्वस्थता के बिना इस राष्ट्र के अंदर, इस समाज के अंदर किसी भी तरह की सुख शांति की कल्पना करना व्यर्थ है। यह नैतिक चरित्र हर बच्चे से लेकर के बड़ों तक का, पुरुषों से लेकर के स्त्रियों तक का, जब यह नैतिक चरित्र अपने आप में अच्छे ढंग से चलेगा तभी हमारे ऊपर इस चरित्र का ऐसा प्रभाव आएगा कि हम इस चरित्र के माध्यम से इस संसार में कुछ शांति की परिकल्पना कर सकते हैं। जहां हम पुरुषों की बात करते हैं वहां स्त्रियों के लिए भी अनेक ऐसी विडंबनाएं सामने आती हैं जो हमारी परंपराओं के साथ चलती थीं, लेकिन उन परंपराओं पर भी कुठाराघात किया जाता है आज की मॉडर्निटी के नाम पर। वो परंपराएं जो स्त्रियों के साथ हमेशा चला करती थीं, जो उनके महीने के 3 दिन 4 दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में उन्हें एक संयम बरतना चाहिए, उन दिनों में उन्हें कुछ शुद्धि अशुद्धि का ख्याल रखना चाहिए, ये ख्याल भी अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जैसे जैसे ख्याल कम होगा वैसे वैसे अपवित्रता बढ़ेगी, वैसे वैसे विचारों में भी अशुद्धता बढ़ेगी और वैसे वैसे आपके विचार आपके लिए ही घातक होंगे। और इसका एक बहुत बड़ा परिणाम होता है, कभी कभी आयुर्वेद के ग्रंथों में भी लिखा हुआ है, ऋतु काल के समय पर जो पुरुष स्त्री का सेवन करता है वह पुरुष भी अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त होता है और उस समय पर वह स्त्री भी अगर कहीं कोई गर्भ आदि की स्थिति में आ जाए तो वह संतान भी विकलांग पैदा होती है। इतने समय पर कम से कम हमारे अंदर यह विचार होना चाहिए कि इस समय पर हमें कभी भी वह काम क्रिया नहीं करनी चाहिए जो वर्जित कही गई है। आज कोई विचार न स्त्रियों के पास बचा न पुरुषों के पास बचा। इस तरह की शुद्धता अशुद्धता को जब तक हम अपनी पीढ़ियों में अपने संस्कारों से नहीं देंगे और उन पीढ़ियों का ध्यान नहीं रखेंगे,
तब तक आने वाली पीढ़ियों के लिए हम पवित्रता का कोई ज्ञान दे नहीं पाएंगे। आज इस ब्रह्मचर्य के दिन इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपनी सोच को बदलें, दूसरों को देख करके हम उन्हीं की तरह चलने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए भी वो स्थितियां घातक होंगी जो दूसरों के लिए घातक होती हैं। हमारी बेटियां बड़ी होती हैं और थोड़ा ही सा बड़ा होने पर उनके लिए ऐसा लगता है कि जैसे मुझे बिल्कुल ऐसी फ्रीडम मिल जाए कि मैं सब कुछ उस पूरी की पूरी उम्र में जो हमें करना पड़ता है वो हम इसी समय कर डालें। ऐसी फ्रीडम चाहिए, घूमने की फ्रीडम चाहिए, खुले कपड़े पहनने की फ्रीडम चाहिए, पार्टियों में नाचने की फ्रीडम चाहिए, मन चाहा खाने की फ्रीडम चाहिए, स्मोकिंग करने की फ्रीडम चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी तरह से रात बिताने की फ्रीडम चाहिए। ये फ्रीडम चाहिए आज के बेटे बेटियों को। तब उन्हें समझ में आता है कि हां, हम स्वतंत्र हैं। ये फ्रीडम आपकी स्वतंत्रता नहीं है, ये आपकी स्वच्छंदता है। और इस स्वच्छंदता का परिणाम आपको अभी महसूस नहीं होगा। आने वाले 10 साल में जब आप किसी भी तरह से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे, उस समय पर आप अपने आप को हर काम में असमर्थ पाएंगे। और उस समय पर जब आपके लिए अच्छी संतानें उत्पन्न नहीं होंगी, घर परिवार में आपको तरह तरह के क्लेश मिलेंगे, आपको अपमानित किया जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये किस पाप का फल है। और ये उसी पाप का फल है जो हमने अपने जीवन के प्रारंभ में किया, उसको हमें जीवन भर भोगना पड़ता है। ये आजकल के बच्चों के लिए फ्रीडम के नाम पर नैतिक चरित्र का हनन करने की जो बात है, इसको जब तक हम अपने ही बच्चों को नहीं सिखाएंगे तब तक हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा धर्म दे करके जा नहीं सकते। ये ज्ञान किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान या तो इस तरह के सभाओं में मिलेगा या फिर आपके घर में माता पिताओं के संस्कारों के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा कोई तीसरा स्थान, कोई तीसरी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर यह ज्ञान मिले। आज बच्चे बच्चियों को फ्रीडम के नाम पर नैतिक चरित्र का हनन नहीं करना, ये संस्कार अगर दिया जाए तो हम अपने बच्चे बच्चियों की परवरिश करते हुए उन्हें अच्छे संस्कारों से आगे बढ़ा पाएंगे। और ये सब होता है अच्छी सोच के कारण से। दूसरों के प्रति अच्छा सोचना, किसी के लिए गलत नहीं सोचना, न गलत करना, न किसी भी तरह से गलती करने के लिए प्रेरित करना। आज के समय में अगर हमारी ये सोच बदले तो हमें जितने भी ये बुरे हालात दिखाई दे रहे हैं, ये सब बदलते हुए नजर आ सकते हैं। सोच बदलो, हालात बदल जाएंगे। नजर बदलो, नजरिया अपने आप बदल जाएगा, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे अपने आप आपको मिल जाएंगे, किनारे आपके पास अपने आप आ जाएंगे। हर व्यक्ति को अपने सोच की दिशा बदलनी, अपने नजारे नहीं बदलना, अपनी नजरें बदलनी। नजारे अपने आप बदल जाते हैं। हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जिस फ्रीडम के साथ जाते हैं, अपने काम क्रोध के उन उद्वेगों के साथ आगे जाते हैं, उन भावों को अपने अंदर संतुलित करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे, तब हमारे अंदर ये ब्रह्मचर्य की सुगंध उत्पन्न होगी। इसलिए आजकल के बेटे बेटियों के लिए मैं केवल 4 बातें ही उनके सामने रखता हूं। सुन रहे हो? उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन मुझे सप्तव्यसन हो या कोई और दूसरी चीजें हो, वो बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मैं 4 बातें सिर्फ आपके सामने इन शॉर्ट में कहना चाहता हूं क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। सुनोगे 4 बातें? जिनको भी ये 4 बातें अच्छी लगें वो अपने बेटे बेटियों को ये 4 बातें जरूर बताएं, लेकिन उनको बताने से पहले खुद भी फॉलो करना, नहीं तो बेटे बेटियां आपके ऊपर ही पहले क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आपके लिए ये 4 बातें, एक तो सबसे बड़ी चीज, पहली चीज, हमारे जीवन में
हर अहिंसक व्यक्ति के लिए नॉन वेज खाने का त्याग होना चाहिए, और अगर हो सके तो नॉन वेज रेस्टोरेंट पर जाकर के भी भोजन करने का त्याग होना चाहिए। ये पहली चीज हमें सीखना और हमें सिखाना। दूसरी चीज, किसी भी तरह के ये जो ड्रिंक्स होते हैं जो हमारे जीवन में किसी भी तरह का नशा उत्पन्न करते हैं, ऐसे कोई भी तरह के अल्कोहल, ऐसे ड्रिंक्स जिनके माध्यम से हमारी मानसिक शक्तियां क्षुब्ध हो जाती हैं, मानसिक विचार हमारा गिर जाता है, हम विवेक के स्तर से गिर जाते हैं, ऐसे ड्रग्स और ड्रिंक्स इनका कभी यूज नहीं करना। ये दूसरा विचार हमारे सामने होना चाहिए। तीसरा विचार हमारे सामने होना चाहिए कि हम अपने बच्चे बच्चियों को सिखाएं, समझाएं कि वो कभी भी किसी भी अननोन, अपरिचित किसी भी व्यक्ति या बच्चे के साथ में खुला छुट्टा न पार्क में घूमे, न गाड़ियों में घूमे, न गले में हाथ डाल करके घूमे। इस तरीके का एक नैतिक व्यवहार बच्चे तब तक अपनाएं जब तक कि उनका विवाह नहीं हो जाता और वह अपनी जिम्मेदारी को संभालने के योग्य नहीं हो जाते। ये तीसरा विचार। और चौथा विचार आपके सामने, कोई भी पार्टियां जो ओवरनाइट पार्टीज होती हैं, कभी भी अपने बच्चों को परमिशन न दें कि वो ओवरनाइट पार्टी में जाकर के, चाहे वो उनका फास्ट फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, कंपनी की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, ओवरनाइट पार्टीज में किसी भी तरह से आपको परमिशन नहीं देना उन्हें जाने के लिए। अगर ये चार बातें आप अपने दिमाग में रख लेंगे तो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का भी पालन हो जाएगा और जगत में शांति का भी एक आगाज इस ऐतिहासिक लाल किले से, इस स्वधर्म शिविर से हो जाएगा। आज यहां पर दुनिया के हर जगह के लोग बैठे हैं और इन सब लोगों के लिए सिर्फ यही एक जिम्मेदारी का भाव है कि ये चार चीजें खुद भी ध्यान में रखें और अपने बच्चे बच्चियों के लिए ध्यान में रखें, उनको भी समझाएं। और अगर आप किन्हीं स्कूलों कॉलेजों से जुड़े हुए हो तो इससे कोई मतलब नहीं कि वो स्कूल जैन है या अजैन है। हर व्यक्ति को आज इन नैतिक चरित्र के उत्थान के लिए इन चार चीजों की आवश्यकता है। आप ये चार बातें उनके सामने रख सकते हैं और इन्हीं चार बातों को ध्यान में रख करके अगर बेटियां ये व्रत ले लें तो इसी को उनसे कह देना, बेटी तुम्हारा ये अनंतमती व्रत है। इसको अनंतमती व्रत कहता हूं मैं। क्या नियम है? ये अनंतमती व्रत है। और अगर बेटे ये नियम ले लें तो उन बेटों से कह देना तुम्हारा यह सुदर्शन व्रत है, क्योंकि सेठ सुदर्शन इस व्रत में जितने प्रसिद्ध हुए इतना कोई भी प्रसिद्ध नहीं हुआ। ये उनका सुदर्शन व्रत है। आज के बच्चे और बच्चियां अगर इन दोनों व्रतों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे तो समाज खुशहाल होगा, स्वस्थ होगा, सुखी होगा, संपन्न होगा और इस देश में तरह तरह की जो अराजकताएं हमें दिखाई दे रही हैं उनमें कमी आएगी। अनेक प्रकार के ऐसे काम जो कम उम्र में अज्ञानता के साथ किए जाते हैं वो हमारे शारीरिक शक्ति का हरण तो करते ही हैं, लेकिन उस शारीरिक शक्ति का जब क्षय होगा तो वह क्षय आपकी आयु का भी क्षय के कारण बनेगा। वह आपके लिए ऐसे असाध्य रोगों को उत्पन्न करेगा जो आपके लिए जीवन भर पीड़ा उत्पन्न करेंगे। इसलिए इन बातों से बचते हुए हर व्यक्ति को यह विचार अपने अंदर रखना है कि हम हमेशा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का आदर्श अपने सामने रखें और बेटे बेटियों को ये आदर्श सामने रखने के लिए अनंतमती की कथा जरूर सुनना और सुदर्शन सेठ की कथा भी जरूर सुनना। अभी कथा सुनाने का टाइम नहीं है। ऐसे ये महापुरुष हुए जिनको अगर हम सामने आदर्श के रूप में रखें तो हमारे अंदर भी एक विचार उत्पन्न होता है और यही विचार आपकी वैचारिक शक्ति को बढ़ाएगा। मैं आपसे बताता हूं, जिन लोगों की स्मरण शक्ति अच्छी होती है, जो लोग वृद्धावस्था में भी कुछ भूलते नहीं हैं, जिन लोगों के लिए बढ़ती उम्र के साथ भी हर सब कुछ उन्हें अच्छा याद रहता है,
और बढ़ती उम्र के साथ भी जिनके चेहरे का तेज बढ़ता चला जाता है, ये सब कुछ अगर होता है तो ये इस उत्तम ब्रह्मचर्य के कारण से ही होता है। ये ब्रह्मचर्य व्रत ये हमारी आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। ब्रह्म माने होता है बढ़ना। जो निरंतर बढ़ता हुआ प्रगति की ओर होगा वो वही व्यक्ति होगा जो इस उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। आप कहीं भी नजर उठा करके देख लें, देश के प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति तक या किसी भी ऐसे व्यक्तित्व की तरफ जिसका समाज में नाम है, वह व्यक्ति आपको जरूर इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मिलेगा। अगर उसके अंदर ये शक्ति छूट गई, चाहे उसके पास कितनी शक्तियां हो, हर शक्ति वह उसके ऊपर हावी हो जाएगी अगर उसके अंदर ये शक्ति छूट गई, जिसे ब्रह्मचर्य की शक्ति कहते हैं। आचार्यों ने कहा है ये ब्रह्मचर्य की शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो हमारे ऊपर आने वाली अनेक तरह की आपदाएं, आपत्तियां, विपत्तियां, कलह, अनेक प्रकार के ऐसे रोग जो असाध्य होते हैं, वह कभी भी उनके पास नहीं आते हैं जो इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। आज आप देखते हो घर घर में नई बहू आती है, बेटी के माध्यम से वह बहू बन जाती है और वह आने के बाद में घर में तरह तरह के कुछ ना कुछ ऐसे दुष्परिणाम आते हैं, आपत्तियां आती हैं, कलह होते हैं, पूरा जीवन सुख में नहीं बीतता है। इसका एक बहुत बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं, अब्रह्म है। आचार्यों ने कहा अगर आपके पास में ब्रह्मचर्य की शक्ति है तो सर्प भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सिंह भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस ब्रह्मचर्य की शक्ति का यह प्रताप बताया जाता है। जिनको इस ब्रह्मचर्य धर्म को अपनाने की भावना हो, वह अपने अंदर ऐसे मंत्रों का भी जाप करें जिसके माध्यम से उनके लिए वह मन के भाव उनके नियंत्रण में रहें और इस ब्रह्मचर्य धर्म की आराधना कर सकें। अनेक रिद्धि मंत्र आज सुबह शांति धारा में पढ़े थे, रिद्धि मंत्र, उनमें एक मंत्र आता है ऋडमो घोर गुड़ बंभया रीडम। क्या आता है? आज के लिए आपका ये टास्क है, आपको आज के दिन इस मंत्र की एक जाप करना है। ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुड़ बंभया रीडम, ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुड़ बंभया रीडम, ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुड़ बंभया रीडम, ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुड़ बंभया रीडम। इस मंत्र की आपको एक जाप जपना है कम से कम। ये मंत्र आपके लिए उस ब्रह्मचर्य की आराधना में सहायक बनेगा। ऐसे अघोर गुण को धारण करने वाले ब्रह्मचारी, उन आत्माओं के कथाएं, उनके चर्चे, उनकी रिद्धियों के गुणगान अनेक शास्त्रों में मिलते हैं, जिसके माध्यम से वह न केवल अपने किंतु अनेक अनेक लोगों के लिए विपत्तियों को दूर करने में सहयोगी बनते हैं। और वही व्यक्ति दूसरों की विपत्ति दूर कर सकता है जिसके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति हो। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। इसलिए अपने जीवन में यह ब्रह्मचर्य की आराधना हर व्यक्ति के लिए इस रूप में कम से कम करते हुए सिखाना, बेटा विवाह होने से पहले कोई भी अनैतिक काम नहीं, किसी भी पर स्त्री पर पुरुष के साथ कोई भी रातें गुजारने का काम नहीं, उनके साथ संपर्क का काम नहीं। विवाह होने से पहले ये संयम रखो। इसलिए विवाह होने से पहले का ब्रह्मचर्य है। और विवाह होने के बाद ब्रह्मचर्य, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हो गया है सिर्फ उसी में अपना मन लगाओ। उसके अलावा दूसरी स्त्री को कभी भी कामुकता की दृष्टि से मत देखना और किसी दूसरी स्त्री को चाहने की इच्छा नहीं करना। यह तुम्हारा स्वदार संतोष ग्रहण नाम का ब्रह्मचर्य व्रत है। यह विवाह के बाद का ब्रह्मचर्य कहा गया है। आप सोचो, यह ब्रह्मचर्य वह पवित्र भाव है जिसके कारण से वह वैवाहिक जीवन जीते हुए भी केवल अपनी स्त्री के साथ रमण करने का भाव रखेगा। बाकी सब स्त्रियों को बेटी, मां,
बहन की तरह देखेगा, ये वो पवित्र दृष्टि इस ब्रह्मचर्य व्रत के कारण से आती है। इसलिए इसको विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आप सोचें, एक व्यक्ति अपनी स्त्री में रम रहा है फिर भी ब्रह्मचर्य कैसे? इसको ब्रह्मचर्य अड़ुव्रत कहा। इस सोचने की बात है। आचार्यों की दीर्घ दृष्टि देखो, आप दूर दृष्टि देखो कि तुम केवल अपनी वासना को अपनी स्त्री तक सीमित रखो, बाकी की दूसरी स्त्रियों को बहन और मां की तरह देखो। यह दृष्टि अगर तुम्हारी बनती चली जाएगी तो एक दिन वह भी आएगा जब तुम अपनी पत्नी को भी अपनी मां और बहन की तरह देख सकोगे। और जिस दिन यह दृष्टि आ जाए उसी दिन तुम अखंड ब्रह्मचारी कहलाओगे। सप्तम प्रतिमाधारी उस ब्रह्मचारी की यही दृष्टि होती है जिस गृहस्थ के लिए यह 7 प्रतिमाओं का व्रत लिया जाता है। सुन रहे हो? बोल नहीं रहे हो? आज तो महाराज आप ही सुनाओ। क्या सुना रहा हूं मैं? समझ में आ रहा है? ऐसा भी कभी संभव है? ये तभी संभव है जब हम दूसरों से शुरुआत करते हुए पहले हम दूसरों के प्रति दृष्टि अच्छी रखेंगे, उनके प्रति सोच अच्छी रखेंगे, तो एक समय वह भी आता है जब हम 1 प्रतिमा 2 प्रतिमा लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो श्रावकों की 11 प्रतिमाओं में सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक किसको कहा जाता है जानते हो? घर छोड़ने वाले को नहीं कहा जाता, घर में रहकर के भी अपनी पत्नी के साथ रहकर के भी वह उसके प्रति अपनी दृष्टि अब पत्नी की नहीं रखता, अब वह उसके प्रति अपनी दृष्टि एक मां की तरह रखने लग जाता है, एक बहन की तरह रखने लग जाता है। और इतनी दृष्टि में जब पवित्रता आती है तब वह सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। ये श्रावक आज धर्म के अंदर भी होते हैं और अनेक ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इस तरह के भावों के साथ जिया है। उनमें एक गांधी जी का नाम भी आता है। अपनी पत्नी के प्रति इस तरह की दृष्टि रखने वाले वह गांधी जी के जीवन का एक कथानक है। जब वह यह दृष्टि उनके अंदर आ गई थी और गांधी जी भी ब्रह्मचर्य के प्रति बहुत सजग रहते थे और उन्होंने भी ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की आराधना की। मैं समझता हूं उन एक व्यक्ति के अंदर अगर आज बिना हिंसा के इस देश के अंदर तहलका मचाने की शक्ति आई तो वह उस ब्रह्मचर्य के कारण से आती है। जिनके लिए इतना भाव उत्पन्न हो गया कि वह एक बार उनसे पूछा गया, ये जो आपके सामने बैठी हैं ये आपकी पत्नी है या मां है? तो उनके मुंह से निकल गया ये मेरी मां है। तो सामने वाले ने कहा ये मां कैसे हो गई? बोले सुबह से शाम तक ये मेरा पूरा ख्याल रखती है, सुबह से लेकर शाम तक ये मेरे साथ रहती है और मेरा मां की तरह लालन पालन करती है। पहले भोजन बनाती है, मुझे खिलाती है, बाद में खाती है, पहले मुझे सुलाती है, बाद में सोती है। ये मां का व्यवहार होता है, इसलिए मैं इसे मां की तरह देख रहा हूं। इतनी यह ब्रह्मचर्य की पवित्रता जब दृष्टि में आती है तब जीवन का जो आनंद है वो इन कामनाओं वासनाओं की पूर्ति में नहीं आता। इसलिए आचार्यों ने कहा जो सुख एक इंद्र को हजारों देवियों को भोगने का मिलता है, जो सुख एक चक्रवर्ती को हजारों रानियों को भोगने का मिलता है, उस सुख से भी अनंत गुणा सुख एक ब्रह्मचारी को अपनी आत्मिक शांति से मिलता है, आत्मा के सुख से मिलता है। इसे सुख कहते हैं। बाकी सब तो तड़फन है, तृष्णा है। जब आप किसी के साथ संपर्क में जुड़ते हैं तो पहले आपको तड़फना पड़ेगा। अगर आपको तड़फना नहीं आता तो आपको कोई सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। आपके अंदर जब तक तड़फन नहीं होगी उस सुख को प्राप्त करने की, वह सुख भी आपको सुखाभास लगेगा। इसलिए जिस सुख में तड़फन हो, जिस सुख में तृष्णा बढ़ती हो, जिस सुख में तृष्णा की कभी पूर्ति होती ही ना हो,
उस सुख को जैन आचार्यों ने कभी सुख नहीं कहा। वह सुख नहीं, वह दुख का ही एक रूप है। अगर सुख है तो ब्रह्मचर्य में है, काम वासना में नहीं, स्वच्छंदता में नहीं, स्वतंत्रता में है। और स्वतंत्र व्यक्ति ही अपने स्व आत्मा का तंत्र जानता है। मेरी आत्मा में क्या चल रहा है, मुझे अपनी आत्मा को कैसे समृद्ध बनाना है और कैसे मुझे स्व आत्मा के अंदर इस धर्म की प्राप्ति कराना है। इसलिए यह स्वात्म साधना शिविर है। कौन सा? हाँ, यह स्व धर्म को बढ़ाने वाला शिविर है। आपने अपने अंदर इस ब्रह्मचर्य को अगर थोड़ा सा भी अपने अंदर इसका अनुपालन किया तो यह आपके स्व आत्म धर्म को बढ़ाने वाली धार्मिक शक्ति आपके अंतरंग को पवित्र करती है। और यही शक्ति हमारे अंदर शांति का एक संदेश लाती है, शांति का भाव लाती है। इसलिए आप लोग कभी पढ़ते होंगे, जो उत्तम ब्रह्मचर्य जो पाले, है ना, वह पर विपदा को टाले, ऐसा कुछ आप दर्शन विशुद्धि भावनाओं में पढ़ते होंगे। माने पर के ऊपर आने वाली आपत्ति भी उस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से दूर हो जाती है? हाँ, शील सदा दृढ़ जो नर पाले, सो औरन की आपद टाले, है ना। वह दूसरों की आपदा टालने वाला होता है। तो ये भाव इसीलिए हैं, आप अपनी आपदा नहीं टाल पाएंगे तो दूसरों की क्या टालेंगे। दूसरों के ऊपर आने वाली आपत्ति को भी दूर करने की शक्ति अगर है तो किसमें है? वह ब्रह्मचर्य व्रत में है। इसलिए सोच बदलो, हालात बदल जाएंगे, नजरें बदलो, नजरिया बदल जाएगा। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा बदलो, किनारे अपने आप बदल जाएंगे। आप सभी के लिए ये उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आपके ब्रह्म को बढ़ाने वाला, आपके तेज को बढ़ाने वाला, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला और आपके लिए सब तरह के कलहों को दूर करके सुख शांति को प्रदान करने वाला बने। यही मंगल भावना। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय हो। बोलिए मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। दर्शकों, अभी आपने देखा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लाल किला मैदान से दशलक्षण महापर्व के स्वर्णिम अवसर पर चल रहे अरहम स्वधर्म शिविर का विशेष प्रसारण। परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आज श्रद्धालु जनों ने उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का संकल्प लिया और आत्म कल्याण की साधना करते हुए धर्म की प्रभावना भी की। इस विशेष प्रसारण में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत पंजीकरण, निवेदक अरहम श्री वर्षा योग समिति 2025। संरक्षक परिवार श्री किशोर जैन सबलावत, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विधान जैन, श्रीमती केतकी जैन, पुत्री एवं दामाद विधि जैन, पीयूष जैन, दोहित्र माहिर जैन एवं समस्त सबलावत परिवार, सिविल लाइंस दिल्ली।